ये कहानी है भगवान शिव के परम भक्त सुदर्शन जी की। सुदर्शन दिन भर मजदूरी करते और रात में शिव मंदिर में ध्यान लगाते। लेकिन कई दिनों से उनका काम बंद हो गया था। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। पत्नी बीमार थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पर सुदर्शन ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। एक रात जब भूख के कारण उनकी आंखों से नींद गायब थी, उन्होंने तय किया कि जंगल के पास लगे पुराने बेल के पेड़ से बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। वो श्मशान के रास्ते जंगल की ओर बढ़े। घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा। तभी उन्हें श्मशान के बीच से एक हल्की रोशनी आती दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे सुदर्शन श्मशान के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि चिता की आग जल रही है और एक साधारण सा व्यक्ति राख में बैठा रोटियां सेक रहा है। सुदर्शन को देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, मैं शिव का भक्त हूँ। भूख से व्याकुल था, सो बेलपत्र लाने निकला था। उस व्यक्ति ने एक रोटी उठाई और कहा, ये लो, इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। सुदर्शन को रोटी की खुशबू ने मोहित कर दिया, लेकिन वह हिचकिचाए। यह चिता की आग पर बनी रोटी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? साधारण व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोटी तुम्हारी भूख मिटाएगी और तुम्हारे परिवार का पेट भी भरेगी, इसे स्वीकार करो। सुदर्शन ने शिव का स्मरण किया और सोचा कि यदि यह महादेव की लीला है तो इसे नकारना उचित नहीं। उन्होंने रोटी ले ली और घर लौट आए। रोटी को घर में तोड़ते ही वह सोने की हो गई। सुदर्शन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। उन्होंने रोटी को बेचकर मिले धन का उपयोग अपने परिवार की भूख मिटाने और गांव के गरीबों की मदद करने में किया। अगली रात वही साधारण व्यक्ति फिर सुदर्शन के सपने में आया। इस बार उसने पूछा, तुमने धन का क्या किया? सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने परिवार की जरूरतें पूरी की और शेष गरीबों को दान कर दिया। साधारण व्यक्ति ने अचानक अपना रूप बदल लिया। वह स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। माता पार्वती ने पूछा, वत्स, तुमने सोने की रोटी अपने लिए क्यों नहीं रखी? सुदर्शन ने उत्तर दिया, माँ, मुझे संतोष चाहिए, संपत्ति नहीं। जो धन दूसरों के काम ना आए उसका क्या मूल्य? शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। अब से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा।